पहली बार आपने देखा होगा कि जदयू के प्रत्याशी उसकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। एक समय था जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करते थे, पर बड़ी पैनी नज़र रहती है आपकी इन सब चीज़ों पे। आपको भी पता है कि संजय जायसवाल जी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, और हम आग्रह करेंगे कि संजय जायसवाल जी चुनाव आयोग न बने। ललन सिंह जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और हम इतना ही आग्रह करेंगे कि इतनी बेचैनी क्यों है भाई? चिराग पासवान से इतना डर क्यों है लोगों को? भाई अगर आप इतने ही आश्वस्त हैं, इतने ही मजबूत हैं, तो आप लड़िए ना। फिर क्यों चिराग पासवान जी से आपको डर है? और ललन सिंह जी को हम बता दें कि यह ज्ञान कृपया जरा नीतीश कुमार जी को भी दीजिए, और वो इस उपचुनाव नहीं अगले भी चुनाव की तैयारी कर रही है। और हम लोग समझते हैं कि अब वो समय गया कि किसी को मदद करें या किसी की मदद लें। आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग चल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में जो गहमागहमी है, उसकी वजह से बिहार की राजनीति का पारा लगातार चढ़ रहा है। और इस उपचुनाव में यानी सत्ता के सेमीफाइनल में चिराग पासवान की एंट्री ने इस उपचुनाव को न सिर्फ दिलचस्प बना दिया है बल्कि जेडीयू के लिए चुनौतीपूर्ण बना दिया है। कल एक ग्रांड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जेडीयू के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान किए गए। दिलचस्प ये रहा कि जेडीयू के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कर रहे थे। तो इन चीज़ों पर बातचीत होगी। और सबसे बड़ा बयान आज सामने आया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। चिराग पासवान पर तंज कसा है और ये कहा है कि कोई भी 10-20 हज़ार खर्च करके अपने उम्मीदवार उतार सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर भी आपने देखी, वहाँ से जो बयान सामने आए वो भी आपने सुना, और आज ललन सिंह जी का बयान हम आपको बता रहे हैं। आप स्वयं कह रहे हैं कि जो ग्रांड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है वो स्वयं अपने आप में इन सारी बातों को दर्शाता है कि जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज उनकी स्वयं की स्थिति क्या है। उस पर किसी तरह की टीका टिप्पणी करना हम खुद भी उचित नहीं समझते। पहली बार आपने देखा होगा कि जदयू के प्रत्याशी उसकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। एक समय था जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करते थे, और ये स्थिति क्यों है और कैसे है हमसे बेहतर तरीके से आप जानते हैं। आप कह रहे हैं कि चिराग जी की वजह से है? ये पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपने स्वयं कहा है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। विगत बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें जो जनता है, जो मालिक है, जिनका आशीर्वाद हम सभी को मिला, खासकर विशेषतः लोक जनशक्ति पार्टी को जो बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया, और 26 लाख मत जो मिला, और उसका असर कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़ा ये हमको बताने की। ललन सिंह जी तो कह रहे हैं कि कोई भी 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर देगा और चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार सकता है। ये तंज है चिराग पासवान जी पर, आपकी पार्टी पर। ललन सिंह जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और हम इतना ही आग्रह करेंगे कि इतनी बेचैनी क्यों है भाई? चिराग पासवान से इतना डर क्यों है लोगों को? भाई अगर आप इतने ही आश्वस्त हैं, इतने ही मजबूत हैं, तो आप लड़िए ना। फिर क्यों चिराग पासवान जी से आपको डर है? और ललन सिंह जी को हम बता दें कि यह ज्ञान कृपया जरा नीतीश कुमार जी को भी दीजिए, जो बहुत अंदर से घबराए और बौखलाए हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि पारस, पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो प्रचार करेंगे विधानसभा उपचुनाव में। हम समझते हैं कि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर बड़ी पैनी नज़र रहती है आपकी इन सब चीज़ों पे। आपको भी पता है कि संजय जायसवाल जी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, और हम आग्रह करेंगे कि संजय जायसवाल जी चुनाव आयोग न बने। ये चुनाव आयोग पर छोड़ दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, बाकी जनता पर छोड़ दें, और बहुत भ्रम में वो भी मत रहें। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, और सवाल ये है कि ठीक है 4 अक्टूबर को LJP संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। खबर ये है, हम अपने चैनल पर दिखा भी रहे हैं, समीकरणों का भी खासा ध्यान रखा है आपने, आपकी पार्टी ने, और वहाँ के जो कुशेश्वर स्थान और तारापुर के जो सियासी समीकरण हैं उसका भी बड़ा ख्याल रखा गया है। और
उस हिसाब से आप वहाँ अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। खबर यह भी है कि बिहार सरकार की एक पूर्व मंत्री आपकी पार्टी की तरफ से मैदान में होंगी। देखिए, अब ये इस पे हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, चूँकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो प्रदेश संसदीय बोर्ड है उसके जिम्मे उन्होंने लगाया है कि आप लोग सर्वे कीजिए, वहाँ जाइए, वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखिए और देख करके प्रत्याशियों का चयन करके उसके अनुसार राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड को आप कीजिए। और राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड को उन्होंने आदेशित किया है कि वो भी अपनी तरफ से सर्वे करके और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अंतिम सूची जो है अनुशंसित करें, उस पर अंतिम निर्णय लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को लेना महागठबंधन की है। तरफ से मदद मांगी जा रही थी, लगता नहीं मदद की जानी चाहिए थी, बार बार ऑफर भी आ रहा था महागठबंधन देखिए, में। महागठबंधन की बात हम नहीं कर सकते, मदद तो कोई किसी से मांग सकता है, उसमें हम नहीं जाते। बट हमने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ मजबूती से चट्टानी एकता के साथ खड़ी है और वो इस उपचुनाव नहीं अगले भी चुनाव की तैयारी कर रही है। और हम लोग समझते हैं कि अब वो समय गया कि किसी को मदद करें या किसी की मदद लें। आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग चल चुके हैं, जो आएंगे उनका स्वागत है। तो मदद का वक्त नहीं है, चिराग पासवान ड्राइविंग सीट पर हैं। चिराग पासवान की गाड़ी पर कोई सवार होना चाहें लोक जनशक्ति पार्टी की शर्तों पर तो सवार हो सकते हैं। बाकी कई सवाल थे जिन पर बातचीत हुई। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अशरफ अंसारी हमारे साथ थे। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।